हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सफरनामा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। मैं पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा समय से आपके लिए करा रहा हूँ एसएससी एमटीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैंने 2022 की सभी शिफ्ट के करा दिए थे और 2023 के चल रहे हैं। तो आज की क्लास में आपको कराऊंगा 5 सितंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट का ये प्रैक्टिस सेट, और ये हमारी जो क्लास है वो 66वीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना, ये सिद्धांत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? बात की जाए सांची के स्तूप की, तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है और ये भारत के 200 के नोट पे छपा भी है इसका चित्र। तो इसलिए स्थित है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन जो तीसरा है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण तीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रशांत महासागर का दक्षिण तीन सागर जो है वो हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दूसरा दिया, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। बात कही जाए इसके शुभंकर की, तो इसके शुभंकर का नाम था दोस्तों जीतू। कौन था? जीतू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं या सेवाओं के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिया, ये देखिए, यह आर्थिक विकास और उत्पादकता की अधिक सटीक माप करने में सहायता करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में स्थानांतरी खेती को वरीगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, उड़ीसा। कहाँ की? उड़ीसा की खेती को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है? मतलब ऐसे पूछता है कि भारत का वो कौन सा पद है इन चार में से जो मतलब नाम मात्र का होता, कोई पावर नहीं होती उसके पास। एक बड़े राजनेता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये बनना बिना काम का आदमी होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रपति। तो एक जो पुराने, अब तो खैर नई दुनिया, उन्होंने बोला था, उनके पास ऑफर आया कि मैं आपको राष्ट्रपति बना रहे, प्रेसिडेंट बना रहे। उन्होंने कहा राष्ट्रपति का मतलब है भारत का राष्ट्रपति बिना काम का आदमी होता है, तो वो नहीं हमें बनना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महोगनी, फिर डैश करके लिखा है कोमा करके, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन में जो है पहला दिया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रकों के बीच थैमोप्लास्ट का निर्माण डैश के दौरान होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे चौथा दिया है, कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक, कोशिका द्रव्य विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी एटीएम फुल फॉर्म पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आवाज़ हमारी खराब हो चुकी है क्लास पढ़ाते पढ़ाते। अगला क्वेश्चन है, अब जैसे भी आप एडजस्ट करिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक की लेखिका हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है चौथा दिया है, द रेस ऑफ माई लाइफ। ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देवेंद्र झाझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री, ठीक है, तो ग्रांड प्रिक्स होता है इसका पूरा फुल फॉर्म, में कौन सा पदक या स्थान जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ये देखिए तीसरा दिया, रजत पदक जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे चौथा दिया, उड़ीसा। किससे है? उड़ीसा राज्य से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेवंग बुमानी नृत्य डैश का फसल नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे चौथा दिया, त्रिपुरा का। कहाँ का है? त्रिपुरा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है?
तो पंचमदा के नाम से प्रसिद्ध संगीतकार का दोस्तों जिक्र किया जाए तो एक ही है R.D. बर्मन। तो R.D. बर्मन को कहते थे पंचमदा और ये बंगाल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है पंडित भीमसेन जोशी का संबंध फिर डैश घराने से था। तो बात की जाए इनके संबंध की दोस्तों तो ये देखिए किराना घराने से इनका संबंध था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नर्तक या नर्तकी और संबंधित नृत्य शैली की गलत जोड़ियों की पहचान कीजिए या जोड़ी की पहचान कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो पहला दिया है कुमकुमधर कुचिपुड़ी, ये गलत हो जाएगी। बाद बाकी ये देखिए श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुरी, ये बिल्कुल सही है। त्रिलोचन मोहंता ये छऊ से हैं, ये बिल्कुल सही है। और मीनाक्षी चितरंजन ये भरतनाट्यम से बिल्कुल सही। तो ये वाली गलत हो जाएगी ऑप्शन जो पहला दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया। तो आपको एक ही नाम इसमें दिखेगा, वो हाईलाइट आपको अपने आप लग रहा होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह हरामी। कौन था? नादिर शाह हरामी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन में जो दूसरा दिया है धोंदो केशव वक्र लिखा है, तो वक्र के द्वारा, धोंदो केशव वक्र के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक फिर डैश राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो ये कौन से राज्य में है वो पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे कौन सा थी, दूसरा, उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा जो है वे धिवेही है? तो ये तो एक नए तरह का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव की जो भाषा है वो धिवेही थी। धी और है कुछ भी बोल दो। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत बड़ा है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के कारीगरों के समर्थन के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लस का उद्घाटन किया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा अवसर योजना। कौन सा? अवसर योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ चौथा दिया 118। चलिए अगला और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन में जो यहाँ पे दूसरा दिया लेबनान। किसने जीती है? लेबनान ने। तो ये था दोस्तों आपके SSC MTS के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का 66वां प्रैक्टिस सेट। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दें इजाज़त, और आप अपनी एग्जाम तैयारी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।